नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है शिवम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। यार बहुत सारे कमेंट्स जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो एक कॉमन क्वेश्चन था कि यार सर मुझे CUET करना चाहिए या मुझे CA के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। यार देखो, अभी तक अगर तुम CUET का फॉर्म फिल कर चुके हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अब फॉर्म तो क्लोज हो चुके हैं। और CA के लिए भी अगर आप में अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है इसका एग्जामिनेशन फॉर्म, तो दोनों ही वे में आज मैं आपको दोनों का ही साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और मैं ये अनबायस्ड आपको ओपिनियन दूंगा, बिकॉज मैं CUET के लिए भी प्रिपेयर करता हूं और मैं CA फाउंडेशन के लिए भी प्रिपेयर करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं CUET के लिए बायस्ड हो जाऊंगा या CA के लिए बायस्ड हो जाऊंगा। अब सच्ची बात क्या है, दोनों जिस प्राइस पॉइंट पे हम प्रिपेयर करते हैं वो भी सेम है, ठीक है ना। CUET का भी कोर्स हमारे यहाँ 5000 रुपीज का है और CA का भी कोर्स हमारे यहाँ 5000 रुपीज का है। तो आप बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन सुनिएगा और शायद ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। आओ जरा समझते हैं यार, ये CUET अगर आपको करना है, CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आपको टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ना है, तो CUET में पढ़ना क्या पड़ेगा बेटा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको टेस्ट करती है 3 डोमेन में। डोमेन मतलब वो सब्जेक्ट्स जो क्लास 12 में पढ़े। अकाउंटेंसी का पेपर देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा और बिजनेस स्टडीज, जो कि ISC वाले बच्चे जिसको कॉमर्स बोलते हैं, वही सेम चीज, सेम सिलेबस यहां पर आने वाला है। हो सकता है किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स भी इनकी जगह कोई दे रहा हो, तो मैथमेटिक्स भी डोमेन में कंसिडर होगा। अब इसके साथ साथ आपको पेपर देना पड़ता है जनरल टेस्ट का और साथ साथ एक लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। तो होलिस्टिकली एक CUET एस्पिरेंट अपने 3 डोमेन के लिए प्रिपेयर करता है, जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है और इंग्लिश के लिए ही प्रिपेयर करता है। ये तीनों देने के बाद इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में आप एप्लीकेबल हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा जी CA फाउंडेशन के अंदर क्या आने जा रहा है। CA फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है और साथ में आपको लॉ पढ़ना है। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एज पर क्लास 12 सेम सिलेबस आता है, लेकिन द लेवल ऑफ CA फाउंडेशन ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा ही होगा क्लास 12 से। वैसे ही आपके CUET में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का लेवल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन क्लास 12 लेवल से थोड़ा ऊपर ही होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैथमेटिक्स आनी है, जिसमें जनरल टेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प जरूर करेगा, बिकॉज जनरल टेस्ट का जो पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी आएगा। लॉ आपके लिए एक एलियन सब्जेक्ट है, एकदम नया सब्जेक्ट जिसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि किस समय पर क्या चीज कर सकते हैं। आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट साल में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है और ऑन द कॉन्ट्ररी CA फाउंडेशन साल में 3 बार कंडक्ट कराया जाता है, मई के महीने में, सितंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। अब अगर हम अगली बात बताएं आपको, CUET देने के बाद आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं। जैसे मेन एम बच्चों का होता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाने का, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, BHU, यहां पर जाने का अगर एम होता है तो आप यहां पर जाने के बाद भी अपनी CA की जर्नी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छे कॉलेज में चले गए हैं तो आप CA क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अच्छी तरीके से आप CA को क्लियर कर सकते हो। अब अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और CUET में मान लेते हैं आपका अप्रैल में और जून इन्वॉल्व भी हो जाता है, तो आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन आफ्टर योर CUET के एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना, जिसमें आप सितंबर के लिए प्रिपेयर करोगे। मान लो किसी रीजन की वजह से सितंबर नहीं क्लियर होता है या सितंबर नहीं दिया आपने, तो जनवरी के लिए आपके पास पूरा लंबा समय रहता है, आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं। इससे दोनों काम बन जाएंगे। आपने अपने ड्रीम कॉलेज के लिए तैयारी भी की, अपने ड्रीम कॉलेज को एक एस्पिरेशन रखते हुए उसके लिए प्रिपेयर भी किया, टारगेट भी किया, मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम CA फाउंडेशन की तरफ तो जा ही रहे थे, और मिल भी गया तो भी हम CA फाउंडेशन दे देंगे। बस उसमें 3 या 4 महीने का डिले होगा, हम जो सितंबर में देने वाले थे शायद वो हम जनवरी में दे देंगे। तो ये क्लैरिटी तो आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि बच्चा पार्टी, अगर हम अभी CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत हम CA फाउंडेशन के लिए अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे तो कोई देर नहीं हो रही है, कोई समय नहीं निकला जा रहा है भाई साहब, अभी नहीं, सितंबर नहीं, जनवरी में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लग के प्रिपेयर करेंगे, दोनों इम्तिहान आपके क्लियर होने वाले। अब आपको यह बात पता है बच्चा पार्टी कि CUET के अंदर, एक सेकंड बच्चा पार्टी, ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो अब CA फाउंडेशन के लिए अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है और आप CUET नहीं दे रहे हैं
तो सीए फाउंडेशन का बैच हमारे वहां शुरू होने जा रहा है अप्रैल 3 से, 3rd ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है। और सीयूईटी का पहला बैच बेटा जी शुरू हो रहा है 30th ऑफ मार्च से। 30 मार्च को पहला बैच शुरू हो रहा है और दूसरा बैच इसका 7th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 7-7 8-8 घंटे की हम प्रिपरेशन कराएंगे। साथ में बुक स्टडी, बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपके घर पर भी डिलीवर करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रीम कॉलेज में जाकर भी सीए का सपना बखूबी पूरा किया जा सकता है। इसके साथ अगर आपके दिमाग में कोई और भी कंफ्यूजन चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लीव करो और मैं उसके ऊपर एक Q&A सेशन जरूर लेकर आऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।